इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र और इंदौर संभाग के सभी डॉक्टर और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण के संबंध में बैठक में चर्चा की गई और जनता से भी इस कचरे के संबंध में चर्चा की। जनसंवाद कार्यक्रम में कमिश्नर ने कहा कि भोपाल से आया हुआ यूनियन कार्बाइड का कचरा जहरीला नहीं रहा है। क्षेत्र में लगातार डॉक्टर और रिसर्च की टीम जांच कर रही है। हालिया दिनों में क्षेत्र में लगातार कैंसर फैलने की भी चर्चा थी। डॉक्टरों द्वारा जो टेस्ट किए गए उसमें पीथमपुर के आसपास के क्षेत्र में कैंसर या अन्य बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि 2015 में यूनियन कार्बाइड का कुछ कचरा पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में जलाया गया था। अब फिर से कचरा जलाए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर इंदौर संभागायुक्त ने स्पष्ट किया और बताया कि किस तरह से कचरे को जलाया जाएगा ताकि आसपास के क्षेत्रों में लोगों को परेशानी ना हो और आने वाले समय में भी कचरे की वजह से बीमारियां ना पैदा हों। इंदौर जनसंवाद कार्यक्रम में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यूनियन कार्बाइड कचरे के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से कचरे का निष्पादन किया जाए। धार कलेक्टर के नेतृत्व में टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जनता में कचरे के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से धार कलेक्टर ने बताया कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसमें जहरीले तत्व और उससे निकलने वाली गैस खतरनाक नहीं है। ग्रुप ने ये क्लेम किया कि अगर ये कचरे का निस्तारण वहाँ हुआ तो इंदौर में कैंसर फैल जाएगा। ये दावा कितना सच है? देखिए, मेडिकल कम्युनिटी में कुछ लोगों के द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं उनकी सत्यता के बारे में मेरा बस यही जवाब रहेगा कि जब इस कचरे को 2015 में सैंपल के रूप में जलाया गया था, उससे जो भी उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो पब्लिक डोमेन में हैं। जो भी गैसेस जिस क्वांटिटी में निकली वो सब मानक सीमा के अंदर थी, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, और उनसे कोई एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ना और इस लेवल का एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ना जैसा कि कुछ लोगों के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है, ये बिल्कुल तथ्यहीन और बेसलेस मैं मानता हूँ। और जब ये बात माननीय उच्च न्यायालय की लास्ट पेशी में रखी गई तो माननीय न्यायालय ने भी बड़े कड़े शब्दों में अपने जजमेंट में भी कहा है कि इस विषय पर कोई भी अनसाइंटिफिक न्यूज़ या अनसाइंटिफिक क्लेम पब्लिश ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो आज हमारी वर्कशॉप थी वो हमारी मेडिकल कम्युनिटी के साथ थी। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और ये ज़रूरी है कि इस प्रकार की जब गलत जानकारियाँ आएँ तो जो लोग प्रक्रिया को समझते हैं, इस प्रोफेशन केमिस्ट्री को समझते हैं, मेडिसिन को समझते हैं, वो लोग आगे आएँ और उस तथ्यों को जानें। तथ्यों को जानने के लिए आवश्यक ये था कि तथ्य पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और सभी इस विषय को लेकर के पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी रिपोर्ट्स, सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी को एनालाइज किया जाए और उसके बारे में कोई तथ्यों के साथ अगर कोई बात हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है। पीथमपुर में बड़ी ज्यादा मजदूर लोग रहते हैं, आप वहाँ भी आउटरीच कर रहे हैं, जनसंवाद चला रहे हैं, कब कितने लोग नहीं, सभी वर्गों में हम आउटरीच कर रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्री के लेबर हैं उनके साथ हम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में हम वहाँ कर रहे हैं। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हायर एजुकेशन के हों चाहे स्कूल एजुकेशन के हों, वहाँ हम स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लोगों से जो प्रश्न उत्पन्न हुए उनके आधार पे प्रश्नों का उत्तर तैयार किया। उसके बाद हमने जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन किया है सो दैट वो लोगों के बीच में जाकर के बात को अच्छे से समझा सकें। तो सर, यहाँ के जो 3 डॉक्टर्स थे जो मतलब एक बड़ी कचरे को जो जलाने के लिए पीथमपुर के रैमकी प्लांट में करने का जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और उसके पालन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उस पूरे कचरे का जो पूरा सामान है करीब 12 टैंकर्स में पीथमपुर भेजा गया है। उसके बारे में आज हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, शासकीय क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी एक कार्यशाला यहाँ पर हमने रखी थी। जो प्रमुख प्रश्न इसमें आ रहे हैं, पहला तो ये प्रश्न आ रहा है कि वो कितना जहरीला है। इस बात को हमने स्पष्ट किया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी और वो अब उसमें मौजूद नहीं है। और दूसरी जो बात उठ रही है कि ये पीथमपुर में क्यों किया जा रहा है, तो उसको भी हमने स्पष्ट किया है कि ये घटना 1984 में हुई
1989 में ये कानून आया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्रत्येक प्रदेश में किस तरह का प्लांट स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्लांट स्थापित हुआ है पीथमपुर में। आज के प्रेजेंटेशन में हमने पूरा उसका जो प्रक्रिया है उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरह से ये वहाँ के जन सामान्य के लिए एक सुरक्षित तरीका होगा, उसके बारे में हमने प्रस्तुतिकरण दिया है। जो यहाँ पर आए हैं डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान किया है और हमने इस डिस्कशन को ओपन भी रखा है। जो भी प्रश्न, शंकाएं या बात आएंगे, जो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उस शंकाओं का समाधान करेंगे, प्रश्नों का जवाब तैयार करके उनको देंगे। साथ ही हमने ये कहा है कि इसकी जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये जन सामान्य को भी और जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। सर आपने ये है कि वहाँ